दोस्तों नमस्कार। मैं विभूति हालदार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल हैप्पी मूड में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शेयर मार्केट क्या है। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएसई या एनएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों को खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करती है बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें या टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स, निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है। इसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? शायद आप सोचेंगे कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है आप अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दे और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दे। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें? अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई या एनएसई पर लिस्ट करना होगा। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी को सभी डिटेल्स देनी पड़ती है, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा सकते हैं। तो आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे, और इसी को बोला जाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है, तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे, तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है, तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान या लॉस होता है, तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उनके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर को खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, SBI सिक्योरिटीज़ आदि। इन ब्रोकर्स की ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा क्यों होता है? शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव यानी प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर का ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है, तो उनके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य या प्राइस अलग अलग होता है। आप छोटी लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती है, जिससे उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है, और इसलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है, तो बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत
जब कंपनी को घाटा होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 के आसपास है। इसलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किन कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सा शेयर खरीदें, आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अब तक आपको शेयर बाज़ार की बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। अब आइए जानते हैं कि किसी भी शेयर को कैसे खरीदते और बेचते हैं। शेयर बाज़ार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती है, मतलब शेयर की नीलामी होती है, जिसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस और ख़रीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें? किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप पेमेंट करेंगे शेयर को खरीदने के लिए। डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, जिससे कि अगर भविष्य में कोई गड़बड़ हो तो आप बता सकें कि मेरा पैसा कंपनी में लगा हुआ है, इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हैं तो वहाँ से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वह आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा आदि, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है जिसमें आप शेयर को बाय या सेल करते हैं उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा आदि की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा डेट करना होगा।
इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाती है और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीक़ों से हम स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीके स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से हम कई तरीके से पैसा कमा सकते हैं। जैसे कुछ तरीके इस प्रकार है। शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं और यह तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे शेयर मार्केट में तो वह अपने शेयर होल्डर शॉर्ट डिविडेंड यानी करके पैसा यानी कमा अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर बाजार के दूसरे सेगमेंट कंपनी में ट्रेडिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग। तो यह कुछ तरीके थे जिससे आप शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर कब खरीदना चाहिए। एक बार जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं तो आपके मन में यह डाउट ज़रूर होता है कि आखिर किस समय शेयर को खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। उस कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री देख लें। उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अच्छे से देख लें। उन कंपनियों के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता लगा लें। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट है जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, NDTV बिजनेस, इसमें लगातार अपडेट रहते हैं। इस पर आने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखें। जैसे जैसे आपका शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर को खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड स्कैम भी होते हैं, तो जो लोग यहाँ पर अपना पैसा गंवा देते हैं या कंगाल हो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर आप अपना काफ़ी पैसा गंवा सकते हैं। जैसे आपने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना सारा पैसा शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाया है और पिछले कुछ सालों से दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक है। अगर आप शेयर मार्केट में अभी एक बिगिनर्स है और एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाकर इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं
तो इसके लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना और समझना होगा। जिस तरह से जब आप कोई कोर्स करते हैं तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन्हें सीखते हैं, ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में भी आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी होगी। तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की बेसिक चीज़ों को यानी कि बेसिक ऑफ शेयर मार्केट पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो आपको खूब शीघ्र ही मिलेगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल को अवश्य बजा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए आपका